हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पेन, उसके कॉज और टाइप्स देखे थे। और आज हम देखेंगे इसी का एक अंदर का टॉपिक है पेन असेसमेंट की। पेन को हम किसी पेशेंट के पेन को हम कैसे असेस करेंगे, उसके क्या क्या टाइप्स होंगे, किस किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे उसका देखते हैं। असेसमेंट ऑफ पेन इंक्लूड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। इन ऑर्डर टू गेट सब्जेक्टिव डाटा, गुड रिलेशन विथ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से एक अलग सेंटेंस बना सकते हैं। असेसमेंट ऑफ पेन इंक्लूड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। मतलब असेसमेंट ऑफ पेन, पेन का असेसमेंट करना मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना। अब इन ऑर्डर टू मतलब अगर हमें सब्जेक्टिव डाटा चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट सब्जेक्टिव डाटा, अगर हमें सब्जेक्टिव डाटा चाहिए, गुड रिलेशनशिप विथ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पेशेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, तभी जाके वो हमें कुछ अपने बारे में बताएगा, वरना ऐसे तो बताएगा नहीं वो। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं या फिर कुछ अल्फ़ाबेट कह लीजिए, ABCDE फॉर पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। मतलब इसके अंदर पेन असेसमेंट के लिए ABCDE एक टर्म दी गई है कि कैसे कैसे पेशेंट का पेन असेसमेंट करना है। फर्स्ट ए का मतलब है आस्क अबाउट पेन रेगुलरली। मतलब पेन रेगुलर हो रहा है तो उसके लिए हमें पूछना है कि पेन आपको रेगुलरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। बी से बेस द ट्रीटमेंट प्लान। मतलब ट्रीटमेंट प्लान बेस करना है, मतलब फॉर्म करना है ऑन पेशेंट असेसमेंट। मतलब पेशेंट असेसमेंट पे ट्रीटमेंट प्लान बेस करना है। सी से चूज पेन कंट्रोल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पेशेंट। पेन कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑप्शन जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इंटरवेंशन आप परफॉर्म करोगे वो चूज करना है। डी से डिलीवर इंटरवेंशन। जो आपने इंटरवेंशन चूज किया है उसको डिलीवर करना है, मतलब अप्लाई करना है टाइमली एंड मैनेज साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट हो तो उसको भी मैनेज करना है। ई से आता है एम्पावर पेशेंट एंड देयर फैमिली। मतलब उनको एनकरेज करना है एक तरह से। अब इसके अंदर कुछ स्केल्स हैं जो पेशेंट के पेन को असेसमेंट करने के काम आते हैं। अब पेन असेसमेंट स्केल्स के अंदर सबसे पहला स्केल आता है हमारा विजुअल एनालॉग स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं ये। इसके अंदर 2-3 स्केल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। दिस स्केल आर यूजफुल इन असेसिंग द इंटेंसिटी ऑफ पेन। मतलब पेन की इंटेंसिटी को असेस करने का काम में दिया जाता है ये स्केल। दिस स्केल इंक्लूड 10 सेंटीमीटर लाइन। मतलब 10 सेंटीमीटर लाइन इसमें इंक्लूड होती है। मतलब 0 से लेकर 10 इसमें देखिए रीडिंग है। द पर्सन इज आस्क्ड टू प्लेस ए मार्क इंडिकेटिंग वेयर द करंट पेन लाइज ऑन द लाइन। मतलब एक पर्सन को एक स्केल दिया जाता है जिसमें 0 पे तो होता है नो पेन, और 10 पे होता है एक्सट्रीम, मतलब हाई लेवल, जो एकदम सबसे ऊपर है, जो मतलब सबसे भयंकर पेन हो रहा है उसको, तो वो 10 पे होता है। अब पेशेंट को दिया जाता है ये स्केल कि इसमें आप रेटिंग करके बताइए कि मतलब आपको कितनी इंटेंसिटी का पेन हो रहा है। मतलब इसमें आप रेट कर लीजिए कि जैसे आपको जो सबसे भयंकर दर्द हो रहा है तो आप 8, 9, 10 यूज़ करोगे, थोड़ा मीडियम हो रहा है तो 4, 5, 6 यूज़ करोगे, और थोड़ा बहुत हो रहा है तो 1, 2, 3। ऐसे उसको उसके पेन को असेस करने के लिए ये स्केल दिया जाता है। सेकंड आता है वोंग बेकर स्केल। वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल। द पेन स्केल स्पेशली सूटेड फॉर चिल्ड्रन। मतलब स्पेशली मतलब सूटेड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है। सम फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल आर फॉलोज। मतलब फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है स्केल के, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है स्केल के वो देखते हैं। द फेस शो मच समथिंग कैन हर्ट। मतलब जो इसके अंदर इसमें मतलब क्या है, इसके अंदर यहाँ पे फेस है, FACE। दीज फेस शो मच समथिंग कैन हर्ट। मतलब कि इसके अंदर ये पेन इस स्केल के अंदर हमारे पास फेसेस बने हुए रहते हैं उस स्केल के ऊपर, जो उसको देख के पेशेंट बताता है कि भाई मुझे ये दर्द हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दिस फेस, इसमें देखिए फेस ही फेस है बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस फेस फर्स्ट शो नो पेन। फर्स्ट वाला फेस है वो शो करता है नो पेन को, मतलब बिल्कुल पेन नहीं हो रहा उसको। और दिस फेस शो मोर एंड मोर पेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। लेफ्ट से राइट चलेंगे
तो पेन बढ़ेगा, इसलिए मोर पेन की तरफ जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। स्कोर द चूजन फेस 0, 2, 4, 6, 8 काउंटिंग लेफ्ट टू राइट। 0 पे होगा हमारा नो पेन और 10 पे होगा हमारा एक्सट्रीम पेन। इसमें मतलब फेसेस को देख के जज करना होता है कि भाई ये फेस को देख के आप बताइए कि इसमें आपको किस टाइप का दर्द हो रहा है, तो वो यूज़ करता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये टीयर्स बने हुए हैं, आंसू बने हुए हैं, ताकि पेशेंट असेस कर पाए कि भाई हाँ मेरे इतना भयंकर दर्द हो रहा है, मेरे आंसू भी निकल रहे हैं, तो वो सब बता सकता है वो कि भाई मेरा मूड ऑफ है थोड़ा सा, तो ये वाला यूज़ करेगा। थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है चाहिए, और फिर आंसू वाले तो फिर वो सबसे एक्सट्रीम लेवल के पेन होते हैं। अब आता है इसके अंदर कि भाई हमारा पेन हो चुका है, किसी पेशेंट की पेन हो चुका है। अब एक नर्स या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल उस पेन को मैनेज कैसे करेगा, कि भाई पेन हो रहा है उसके, उस पेन को हम कैसे मैनेज करें कि वो पेन वापस अपनी मतलब वो पेन बंद हो जाए। तो इसमें दो टेक्निक्स हैं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब बिना हम दवाई के पेन को ठीक कर दें, तो वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल हो गया। फार्मेकोलॉजिकल मतलब जिसमें हमें मेडिकेशंस की यूज़ देनी पड़ रही है, वो हमारा फार्मेकोलॉजिकल हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जिसमें हम मेडिसिन का यूज़ नहीं लेते हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग एक्टिविटीज़ कैन असिस्ट इन रिलीविंग पेन। और जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग एक्टिविटीज़ हैं वो असिस्ट करती हैं, वो हेल्प करती हैं इन रिलीविंग पेन, पेन को दूर करने में, विथ यूजली लो रिस्क। मतलब इसमें लो रिस्क होता है पेशेंट को, टू द पेशेंट। सच मेजर्स आर नॉट सब्सटीट्यूट और मेडिकेशन। मतलब जो मेजर्स हम जो करेंगे इसके तहत नॉन फार्मेकोलॉजिकल, वो कोई ना तो सब्सटीट्यूट है ना ही कोई मेडिकेशन है, मतलब बिना मेडिकेशन के हम इसमें पेन दूर करेंगे। अब इसमें कुछ ट्रिक्स हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल के अंदर कि हम बिना टैबलेट्स के कैसे उसका पेन दूर करेंगे। अब देखते हैं द गेट कंट्रोल थ्योरी। मतलब इसमें सबसे पहला है क्यूटेनस स्टिमुलस। द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। मतलब एक पेन की थ्योरी है, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। प्रपोज दैट, बताया उन्होंने, द स्टिमुलेशन ऑफ फाइबर which transmit non-painful stimulation can block or decrease the transmission of pain impulses। ऐसे मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, एक सेकेंड, ये आपकी बॉडी है। अब आपकी बॉडी में यहाँ पेन हो रहा है, आपको एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो हम क्या है एक स्टिमुलेशन देंगे, या तो वो स्टिमुलेशन कुछ भी हो सकता है। हम किसी को चिमटी काटते हैं, वो भी एक तरह का स्टिमुलेशन है। किसी के अचानक से मतलब अचानक से कोई अटैक करना, अटैक वैसे नहीं कि भाई आप उस पर हम हमला बोल दो, ऐसे अटैक। अचानक से हम किसी, जैसे हमारे कोई अचानक से कोई हमारा आके आके हाथ रखता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा ऐसे घबराहट सी होती है, तो वैसे स्टिमुलेशन देंगे उसको, कहीं भी दे देंगे, ताकि क्या है ऐसा स्टिमुलेशन देंगे कि जो पेन का स्टिमुलस है ना, वो पेन का स्टिमुलेशन उससे ज़्यादा हो। अब जैसे कोई चिमटी काटता है, तो हमारा जो पेन है ना उसके दर्द को भूल के हम उस वाले दर्द को हम पहले महसूस करने लग जाएंगे। मतलब नॉन पेनफुल जो जगह है, नॉन पेनफुल जहाँ पेन नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम स्टिमुलेशन देंगे, ताकि वो डिक्रीज कर सके या ब्लॉक कर सके ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस। मतलब ट्रांसमिशन जो पेन और जो जहाँ पेन हो रहा है ना उसके इम्पल्सेस को ब्लॉक कर दे, और जहाँ पे हमने स्टिमुलेशन दिया है वो इम्पल्सेस जाने लग जाए। सेकंड आती है इसमें आइस एंड हॉट थेरेपी। दीज थेरेपी मे बी इफेक्टिव फॉर पेन रिलीफ स्ट्रेटेजीज इन सम सिचुएशन। मतलब ये थेरेपी इफेक्टिव होती है पेन रिलीफ करने के लिए सम सिचुएशंस के अंदर, कुछ कुछ सिचुएशंस के अंदर। आइस थेरेपी आफ्टर जॉइंट सर्जरी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनाल्जेसिक। मतलब कि आइस थेरेपी होती है, अगर वो हम जॉइंट सर्जरी के बाद देंगे तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ एनाल्जेसिक। मतलब अमाउंट ऑफ एनाल्जेसिक को रिड्यूस करती है मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पेन। मतलब कि जो एनाल्जेसिक जो पेन के लिए जो मेडिकेशन चाहिए थी हमें, उसी की तरह वर्क करती है आइस थेरेपी। आती है एप्लीकेशन ऑफ हीट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एन एरिया टू पेन रिडक्शन
बाय स्पीडी हीलिंग मतलब एप्लीकेशन, हम हीट का एप्लीकेशन करेंगे, ब्लड फ्लो। अब एप्लीकेशन का हीट करेंगे मतलब हीट का एप्लीकेशन करेंगे, हम हीट लगाएंगे, उसके हीट कांटेक्ट पे लाएंगे पेशेंट के, तो इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को टू एन एरिया, किसी भी एरिया के अंदर, टू पेन रिडक्शन बाय स्पीडी हीलिंग, मतलब स्पीडी हीलिंग करके वो पेन को रिडक्शन कर देगा। ये थी आइस एंड कोल्ड थेरेपी। इसमें थर्ड आती है टेंस। टेंस पूछ लिया जाता है कई बार। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अब टेंस क्या होता है? टेंस यूजेस ए बैटरी ऑपरेटेड यूनिट विथ इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड टू द स्किन। मतलब टेंस को एक मतलब एक बैटरी ऑपरेटेड यूनिट होती है, एक बैटरी ऑपरेटेड एक छोटा सा डिवाइस कह सकते हैं हम कि बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है ये, विथ इलेक्ट्रोड्स के साथ में, अप्लाइड टू द स्किन, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, टू प्रोड्यूस ए स्टिंगलिंग वाइब्रेटिंग सेंसेशन इन द एरिया ऑफ पेन। मतलब वो जो बैटरी ऑपरेटेड हम कहीं भी लगा रहे हैं, जैसे हमारे पीठ पे लगा रहे हैं, तो वो क्या एक टिंगलिंग टिंगलिंग यानी एक करंट प्रोवाइड करेगा हमारे देखते बॉडी के अंदर। एक हल्का सा माइनर सा करंट होता है, ऐसे कोई तेज करंट नहीं होता, माइनर सा करंट होता है जो हमें मतलब हमारे ब्रेन को वो डिस्ट्रैक्ट करेगा एक तरह से। वाइब्रेटिंग सेंसेशन होती है इसके अंदर। एरिया ऑफ पेन, पेन के अंदर इट डिक्रीजेज द पेन बाय स्टिमुलेशन नॉन पेन रिसेप्टर्स इन सेव एरिया। मतलब नॉन पेन स्टिमुलेशन करेंगे हम इसके अंदर भी, तो क्या जो हमारे जो पेन स्टिमुलेशन है ना, उनको वो ब्लॉक कर देगा। जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड यूनिट है ना, वो उसको ब्लॉक कर देगी। इसमें लास्ट आता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल में डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्ट द पेशेंट्स माइंड और अटेंशन समवेयर अदर देन द पेन। अब डाइवर्ट कैसे करेंगे? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी के अटेंशन को हम डाइवर्ट कर दें। अब डाइवर्ट कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप उसके साथ कोई मजाक वजाक करो, कोई उसको जोक सुनाओ, ताकि वो उस बात से मतलब उस पेन के जो उसको पेन महसूस हो रहा है वो उसके दुख से हटके, मतलब उसको थोड़ा बहुत आप उसको मतलब एक एंटरटेनमेंट करोगे आप उसका, तो उससे क्या वो पेन से उसकी नज़र उसका ध्यान हट जाएगा और वो आपकी बातों में ध्यान देने लग जाएगा। तो इससे क्या है उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो पेन हो रहा होगा ना तो भी उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, उसका माइंड कहीं और वर्क कर रहा है इसलिए। ये थी हमारी नॉन फार्मेकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज। अब आती हमारी फार्मेकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज कि हम मेडिकेशन से कैसे पेन को मैनेज करेंगे। Managing a patient's pain pharmacologically is accomplished in collaboration with physician or other primary care provider। मतलब मैनेजिंग ए पेशेंट मतलब पेशेंट की पेन को मैनेज करना फार्मेकोलॉजी यानी मेडिकेशन से इज एकम्प्लिश्ड इन कोलेब्रेशन, मतलब ये कंप्लीट किया जाता है, ये जो प्रोसीजर है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये कंप्लीट किया जाता है इन कोलेब्रेशन, कोलेबरेट करके विथ फिजिशियन, डॉक्टर से, और अदर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, और जो भी हमारे प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ मिलकर ही किया जाता है, आप खुद नहीं कर सकते। प्री मेडिकेशन असिस्मेंट, इसमें एक टॉपिक आता है प्री मेडिकेशन असिस्मेंट, मतलब हम जो मेडिकेशन देने वाले हैं उसको फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंडर, उससे पहले हम क्या क्या असिस्मेंट करेंगे। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिकेशन, मतलब पहले मतलब उसको दवाई देने से पहले, कोई भी मेडिकेशन देने से पहले, द नर्स मस्ट आस्क द पेशेंट अबाउट एलर्जी फ्रॉम एनी ड्रग। मतलब नर्स पूछेगी कि आप पेशेंट को कि आपको कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, एंड द नेचर एनी प्रीवियस एलर्जी रेस्पॉन्स, और कोई आपको पहले एलर्जी तो नहीं रह चुकी है उसके बारे में वो नर्स पूछेगी। अब अगर नहीं है, कोई एलर्जी नहीं हुई है, तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर कुछ स्टेप्स आती हैं जो कि हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के थ्रू उन्होंने ये सजेस्ट की हैं। WHO लैडर स्टेप्स अप्रोच, ये एक अप्रोच है जो WHO ने दी है। इसके अंडर अब हम कैसे फार्माकोलॉजिकली उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। ओपियोइड्स क्या होते हैं, एडजुवेंट क्या होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नॉन ओपियोइड हमारे वो सब्सटेंस होती हैं जिनके अंदर कोई भी ऐसा मतलब, हाँ, जैसे हमारे मेडिकेशंस के अंदर आप देखते होंगे कि
हमारे मेडिकेशंस के अंदर मॉर्फिन वॉर्फिन मिली हुई रहती है, कई मेडिकेशंस के अंदर होती है, जो हाई लेवल की मेडिकेशंस होती है उसमें कोडीन, मॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमॉर्फिन, ये मॉर्फिन वॉर्फिन प्रेजेंट होती है ना, उनको हम ओपियोइड कहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल के मैनेजमेंट में काम आती है। अगर आपका पेन नॉर्मल है तो आप नॉन ओपियोइड से दूर कर सकते हैं। नॉन ओपियोइड में कौन कौन सी आती है? डाइक्लोफेनाक आती है, एसेटोमिनोफेन आती है, एस्पिरिन आती है, एस्पिरिन आपने नाम सुना होगा बहुत, और डाइक्लोफेनाक भी आपने सुना होगा, पैरासीटामोल पे लिखा होता है डाइक्लोफेनाक। तो ये क्या है, नॉन ओपियोइड्स हैं, जिसके अंदर मतलब हमारा कोई भी ऐसी कोई जो मतलब खतरनाक चीज नहीं मिली हुई है, वो होती है हमारे नॉन ओपियोइड्स। मतलब एक नॉर्मल तरीके से हमारा मैनेजमेंट हो जाए तो सही है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम भी ओपियोइड देंगे। ओपियोइड में फिर आपको बताइए, कोडीन आ रही है, हाइड्रोकोडीन आ रही है, मॉर्फिन आ रही है, हाइड्रोमॉर्फिन आ रही है। मतलब मॉर्फिन वॉर्फिन तो आप जानते हो कि नशे की दवाइयाँ होती है एक तरह से, जिसमें एक पर्सन नशा करता है, उसके लिए काम में आती है मॉर्फिन वॉर्फिन जी। अब आता है हमारा एक इसके अंदर टर्म एडजुवेंट, कि एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट एजेंट दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अदर मेडिकेशन। एडजुवेंट के एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, पैरासीटामोल एडजुवेंट का एग्जाम्पल है। स्टेरॉइड्स, जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी इसके एडजुवेंट के एग्जाम्पल है। एडजुवेंट का मतलब इतना सा ही है कि हमारे जो कैटेलिस्ट होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो एक तरह से हमारे एंजाइम होते हैं, किसी भी रिएक्शन को काम कराने के लिए, फास्ट करवाने के लिए काम में आते हैं, वैसे ही एडजुवेंट हमारी रिएक्शन को फास्ट कराता है, जो पेन मैनेजमेंट की जो रिएक्शन है उसको फास्ट करवाता है। अब हम देखते हैं WHO लेटर की स्टेप्स। ये देखिए WHO लेटर हमने लास्ट टाइम देखा था, WHO लेटर स्टेप्स अप्रोच। इसमें स्टेप फर्स्ट आती है नॉन ओपियोइड प्लस एडजुवेंट। मतलब पेशेंट के शुरुआत में दर्द हुआ, आपने क्या दिया? नॉन ओपियोइड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दी, मॉर्फिन वॉर्फिन मिली भी नहीं दी, तो नॉन ओपियोइड्स हमने दे दी। एडजुवेंट हमेशा आएगा, एडजुवेंट क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करवाता है तो एडजुवेंट तो आएगा ही। अब नॉन ओपियोइड देने के बाद और एडजुवेंट साथ में चल रहा है, एडजुवेंट तो साथ में चलेगा ही, नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट देने के बाद भी अगर पेन आपका नहीं रुक रहा है, इफ पेन परसिस्टिंग और इंक्रीजिंग, अगर आपका पेन नहीं रुक रहा है, तो फिर हमारी अगली स्टेप होगी होती है ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट। नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट तो हमारे पहले से चल ही रहे थे, अब उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स भी कौन से? माइल्ड और मॉडरेट। अब माइल्ड मॉडरेट मैंने आपको पेन के अंदर बताया था कि माइल्ड सबसे लो लेवल होता है, मॉडरेट मीडियम होता है, और सीवियर होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है, जो हाई लेवल का होता है, मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लेवल के जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग या फिर सीवियर कह दो। इसमें माइल्ड और मॉडरेट यूज करेंगे हम स्टेप सेकंड के अंदर। पहले हम यूज कर रहे थे नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट, अब हम यूज करेंगे इसके साथ में ओपियोइड भी करेंगे, क्योंकि हमारा पेन रुका नहीं है, तो माइल्ड लेवल या फिर मॉडरेट लेवल के अंदर हम ओपियोइड भी यूज करेंगे। इफ पेन परसिस्टिंग और इंक्रीजिंग, अभी भी आपका पेन नहीं रुक रहा है, अगर अभी भी आपका पेन नहीं रुक रहा है तो फिर आप क्या करोगे? नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट तो चल ही रहे हैं हमारे, ओपियोइड स्ट्रॉन्ग यूज करोगे। पहले आपने यूज किया माइल्ड और मॉडरेट, अब आप यूज करोगे ओपियोइड स्ट्रॉन्ग। अगर इसके बाद भी आपका पेन नहीं रुक रहा है, इफ पेन परसिस्टिंग और इंक्रीजिंग, इसके बाद भी आपका पेन नहीं रुक रहा है ना, देन यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया लगाया जाता है, एनेस्थीसिया जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब नर्व सेंसेशन को डिक्रीज कर देता है, वो यूज करोगे। या फिर स्पाइनल मेडिकेशन, कोई ऐसी मेडिकेशन जो स्पाइन में आप दोगे ताकि आपके सेंसेशन लो हो जाएं। या फिर सर्जरी, कोई सर्जरी करनी पड़े या तो फिर आपकी, भाई दवाइयों से काम नहीं चल रहा है तो फिर आप एनेस्थीसिया का यूज करोगे, स्पाइनल मेडिकेशन का यूज करोगे, या फिर सर्जरी का यूज करोगे। इसके अंदर लेडर्स बनाई गई हैं, वो लेडर्स में आपको सेम इसी के ऐसी ही है, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने दिया स्टेप फर्स्ट के अंदर नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट। इनएडिक्वेट रिलीफ, यहाँ पे इनएडिक्वेट रिलीफ लिखा हुआ है, हमने ऊपर लिखा था पेन परसिस्टिंग, ये सब कुछ तो वो सेम ही चीज़ है। अगर आपको इनएडिक्वेट यानी इनसफिशियंट रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है, फिर आप क्या करोगे? ओपियोइड वीक। अब यहाँ वीक का मतलब क्या है?
माइल्ड और मॉडरेट हमने जो ओपियोइड्स यूज़ किए थे वो हम यूज़ करेंगे, प्लस नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट तो चल ही रहा है। अगर इससे भी आपका ठीक नहीं हुआ, इनएडिक्वेट रिलीफ, इनसफिशिएंट रिलीफ नहीं मिला, तो स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, नॉन ओपियोइड और एडजुवेंट, वही सेम चीज़ है, बस इसको आपको लेटर में बना के दिखा दिया गया है। तो ये आपका पेन भी खत्म हो चुका है आज यहाँ पे, पेन इतना ही था। इसके अंदर और कुछ टॉपिक होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगा, बाकी इसमें तो इतना ही है। वैसे तो मेन टॉपिक इतने आते हैं, बाकी और कुछ आता नहीं है। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।